नमस्कार, स्वागत आप सभी का। आज का वीडियो उन सभी विद्यार्थियों के लिए जो होने वाले हैं शोधार्थी और करना चाहते हैं आवेदन विश्वविद्यालय में पीएचडी के लिए। तो इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा क्योंकि इस वीडियो में आपको जानकारी मिलने वाली है एक राज्य स्तर के विश्वविद्यालय में आए हुए पीएचडी के आवेदन के लिए। जी हाँ, पीएचडी के आवेदन यदि आप करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको जाना होगा विक्रम विश्वविद्यालय उज्जैन की वेबसाइट पर, जहां निकला हुआ है पीएचडी के लिए फॉर्म और जिसकी अंतिम तिथि लगभग 36 घंटे के बाद समाप्त हो जाएगी। जी हाँ, वीडियो देखने के 36 घंटे के बाद उसकी तारीख समाप्त हो जाएगी अप्लाई करने की। लेकिन यदि आपके पास थोड़ी सी एक्स्ट्रा इनकम है तो लेट फीस के साथ भी आप फॉर्म को जमा कर सकते हैं। कुछ दिन का और आपको समय मिल जाएगा। क्या है लास्ट डेट और समय और क्या है अंतिम तिथियां और कब होगी प्रवेश परीक्षा, कब आएगा प्रवेश परीक्षा का परिणाम, उन सब की बात करूंगा आपसे। और साथ ही साथ किस किस विभाग में आई है पीएचडी की कितनी कितनी सीटें, उसकी भी बात करेंगे, फीस की भी बात करेंगे, रजिस्ट्रेशन की। इस बात का रखिएगा ध्यान। और यह राज्य स्तर का विश्वविद्यालय है और इस बात का भी विशेष रूप से ध्यान रखिएगा कि केंद्र सरकार के विश्वविद्यालय और राज्य सरकार के विश्वविद्यालयों की नीतियों में, खासकर रिसर्च की नीतियों में कुछ अंतर होता है। उसको समझ लीजिएगा, विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर जाकर प्रोस्पेक्टर को पढ़ लीजिएगा। दोनों हैं सभी के लिंक, रजिस्ट्रेशन, एड्रेस, एडमिशन, फीस, प्रोस्पेक्टर, वेबसाइट, सभी के ज़रूरी लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। आप चाहे तो लिंक पर जाकर उनको डायरेक्ट खोलकर पढ़ लीजिए या फिर अगर समय है तो वीडियो को देख लीजिए। जो आपको ठीक लगता है वह करिए। ठीक है, अब शुरू करते हैं वीडियो। 2 मिनट हो चुके हैं। विश्वविद्यालय का नाम आपको मालूम चल ही चुका है, विक्रम विश्वविद्यालय, जो कि उज्जैन उत्तर प्रदेश में स्थित है। उस विश्वविद्यालय में निकले हैं पीएचडी के लिए आवेदन। अंतिम तिथि पीएचडी के आवेदन की है 5 मार्च 2021। ठीक है, इस बात का ध्यान रखिएगा। 5 मार्च 2021 शाम 7 बजे तक आप फॉर्म को जमा कर दीजिएगा भरकर, और ऑनलाइन माध्यम से भरना है, ऑफलाइन नहीं है। और फीस भी जमा कर दीजिएगा। फीस भी ऑनलाइन है, फॉर्म भी ऑनलाइन है। लेकिन यदि कोई विद्यार्थी 5 तारीख के बाद भी फॉर्म को अप्लाई करना चाहता है तो उसके लिए भी मौका है, लेकिन आपको थोड़ा लेट फीस देना पड़ेगा। लेट फीस है 500 रुपये, 500। लेट फीस के साथ फॉर्म को फिल करके जमा करने की अंतिम तिथि है 8 मार्च 2021। इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखिएगा। ठीक है, अब चलते हैं सीटों पर। किस विषय में आई हैं कितनी सीटें, उसके बाद मैं बात करूंगा आपसे महत्वपूर्ण तिथियों की, डेट्स की। इस बात का ध्यान रखिएगा। ठीक है, 25 डिपार्टमेंट में सीटें आई हैं। ठीक है, किसी डिपार्टमेंट में 1 सीट भी है, किसी डिपार्टमेंट में 10 से अधिक सीट भी हैं। ठीक है, तो आप नोट करते रहिए, लिखते रहिए और सीटें आप सुनिए। उर्दू विभाग में 10 सीट आई है। उर्दू विभाग में 10 सीट है। मैं केवल विभाग का नाम बोल दूंगा और सीट बोल दूंगा, हो जाएगा। ठीक है, आप समझ लीजिएगा। उर्दू में 10, विधि यानी कि लॉ में 3, समाज शास्त्र यानी कि सोशोलॉजी में 11, पर्यावरण प्रबंधन में 3, शिक्षा शास्त्र में 1, ग्रंथालय एवं सूचना विज्ञान जिसको बोलते हैं लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस, इसका हिंदी में नाम है ग्रंथालय एवं सूचना विज्ञान, इसमें 6 सीटें हैं। कंप्यूटर साइंस, कंप्यूटर विज्ञान में 1 सीट है। वाणिज्य में 13 सीटें हैं। थोड़ा रोक रहा हूँ सीटों की संख्या को। एक बात समझ लीजिए, जितने भी मैं आपको विषय बताऊंगा इन विषय में आप हिंदी और अंग्रेजी माध्यम दोनों में ही अपना रिसर्च कर सकते हैं, खासकर टेक्निकली सब्जेक्ट को छोड़कर, क्योंकि उनकी भाषा ही अंग्रेजी है। ये दुर्भाग्य है कि हम अनुवाद अभी तक दे नहीं पाए हैं देश दुनिया में अपने अपने विषयों में पीएचडी कराने के लिए, तो उसका भुगतान आपको ही करना पड़ेगा, विश्वविद्यालय नहीं भुगतेगा। लेकिन हिंदी और अंग्रेजी दोनों ही माध्यम में आप अपने शोध कार्य को कर सकते हैं और प्रवेश परीक्षा भी हिंदी और अंग्रेजी दोनों ही माध्यम में पूछी जाएगी। इंटरव्यू भी दोनों माध्यम में होगा और जो शोध प्रस्ताव सनॉप्सी जो इंटरव्यू से पहले आप सबमिट करेंगे, भेजेंगे, वह भी आप दोनों ही माध्यम में भेज सकते हैं, दे सकते हैं। इस बात का ध्यान रखिएगा। ठीक है, हम थे कंप्यूटर साइंस में 1 सीट है, उसके बाद वाणिज्य यानी कि कॉमर्स, उसमें 13 सीटें हैं। माइक्रो बायोलॉजी में 4 सीट है। परवीणी को क्या बोलते हैं मुझे पता नहीं है, परवीणी को क्या बोलते हैं, इसमें 2 सीट है। बॉटनी में देखो, बॉटनी को बॉटनी ही लिख दिया है, इसको पादप विज्ञान लिख सकते थे, जिसमें हम पेड़ पत्तियों के बारे में रिसर्च करते हैं, इसमें 2 सीटें हैं। भौतिकी यानी कि फिजिक्स में 9 सीटें हैं। सांख्यिकी यानी कि स्टैटिक्स में 3 सीटें हैं। मैथमेटिक्स में 6 सीटें हैं। और केमिस्ट्री में 31 सीट्स है। और फिर भौतिक शास्त्र
नीचे भौतिकी था, वह फिजिक्स था, ठीक है, याद रखिएगा, जिसके अंदर 9 सीटें थी। यहाँ है भौतिक शास्त्र यानी कि फिजिकल साइंस, याद रखिएगा ये फिजिकल साइंस है, इसमें कि 6 सीटें हैं। दोनों सब्जेक्ट के लिए अलग अलग अगर फॉर्म भरना है तो अलग अलग ही अप्लाई करना होगा, इस बात का ध्यान रखिएगा, ठीक है। पॉलिटिकल साइंस में 10 सीटें हैं। लोक प्रशासन यानी कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में आई हैं आपकी 4 सीटें। उसके बाद है इकोनॉमिक्स अर्थशास्त्र में 37 सीटें हैं। हिस्ट्री यानी कि इतिहास में 16 सीटें हैं। फिर है प्राचीन भारतीय इतिहास साहित्य एवं पुरातत्व, इसमें 6 सीटें हैं, जिसको AIHC हिस्ट्री प्री हिस्ट्री बोलते हैं, इसमें आई हैं 6 सीटें हैं। इसमें कला यानी कि चित्रकला, जिसको फाइन आर्ट भी बोलते हैं, उसमें आई हैं 5 सीटें। दर्शन शास्त्र यानी कि फिलॉसफी में आई हैं 6 सीटें। संस्कृत भाषा में 3 सीटें और हिंदी भाषा में 18 सीटें। अब देखिए, मैंने शुरू किया था उर्दू विभाग से जिसमें 10 सीटें आई थी और अंत किया है हिंदी विभाग से जिसमें 18 सीटें आई हैं। यानी कि हर विभाग में अच्छी खासी सीटें आई हैं। सीटों की संख्या सुन लिया आपने, अब आप कुछ ज़रूरी दिशा निर्देशों को सुन लीजिए और डेट्स को नोट कर लीजिए। 5 मार्च 2021 लास्ट डेट है विदाउट लेट फीस के साथ फॉर्म को जमा करने की, पहली चीज़। 8 मार्च 2021 की डेट है लेट फीस के साथ फॉर्म को फिल करके सबमिट करने की, और लेट फीस है 500 रुपीज़, इस बात का ध्यान रखिएगा। जर्नल SC ST OBC की कितनी कितनी सीटें फीस है उसके लिए मैं प्रोस्पेक्टर का लिंक आपको दे दूंगा और नोटिफिकेशन भी दे दूंगा, उसको आप पढ़ लीजिएगा, समझ लीजिएगा, आपको जानकारी मिल जाएगी। अब चलते हैं कुछ और डेट्स पर। 14 मार्च 2021 सुबह 9 बजे, इसको क्या होना है, 14 मार्च 2021 सुबह 9 बजे से आप सभी की जिन्होंने किया है आवेदन उनकी प्रवेश परीक्षाएं होनी हैं। आप समझ लीजिए, 5 मार्च लास्ट डेट, 8 मार्च विद लास्ट डेट फीस के साथ क्षमा कीजिए, 6 से 7 दिन के बाद आपकी हो जाएगी प्रवेश परीक्षा 14 मार्च 2021 को, ठीक है। सुबह 9 बजे से लेकर 11 बजे के बीच में 2 घंटे की होगी प्रवेश परीक्षा। प्रवेश परीक्षा के बारे में कुछ बातें हैं, उसको समझ लीजिए। रिटर्न में आपका एग्जाम होगा, ठीक है, कंप्यूटर बेस होगा या नहीं होगा वो अलग चीज़ है। MCQ माध्यम से होगा या लिखित में प्रवेश परीक्षाएं होंगी, जैसे कुछ में शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन होते हैं, फिर लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन होते हैं, कुछ ऐसे टाइप क्वेश्चन होते हैं। तो 2 घंटे में कैसी परीक्षाएं होंगी, इस पैटर्न को लेकर विश्वविद्यालय ने अभी स्पष्टीकरण नहीं दिया है, ना ही वेबसाइट पर जानकारी है, ना ही नोटिफिकेशन में, ना ही प्रोस्पेक्टर में। लेकिन 14 मार्च सुबह 9 बजे आपकी प्रवेश परीक्षा है और 14 ही मार्च को शाम तक आपका परिणाम भी आ जाएगा प्रवेश परीक्षाओं का। इसीलिए 14 मार्च को सीरियसली लीजिएगा। 14 मार्च को प्रवेश परीक्षा भी है, 14 मार्च की शाम तक ही आपका रिजल्ट भी आ जाएगा और उसके 2 से 3 दिन के बाद या हो सकता है नेक्स्ट डे आपका साक्षात्कार भी हो, इस बात का भी विशेष रूप से ध्यान रखिएगा। और एक चीज, जो आपका वेन्यू रहेगा एग्जाम देने का वह विश्वविद्यालय उज्जैन ही रहेगा, विक्रम विश्वविद्यालय उज्जैन ही रहेगा, जिसमें 2 सेंटर बनाए गए हैं। एक बनाया गया है विज्ञान के विद्यार्थियों के लिए, एक बनाया है आर्ट्स एवं सोशल साइंस के विद्यार्थियों के लिए। उनकी अपनी अपनी फैकल्टीज़ में आपको जाना है और वहीं आपकी प्रवेश परीक्षाएं होंगी। और परीक्षा केंद्र पर आपको तय समय से 1 घंटे पहले पहुंच जाना है। वहां आपको एडमिट कार्ड इशू होगा, डॉक्यूमेंट्स का वेरिफिकेशन होगा, आपके कोविड की रिपोर्ट की जांच होगी, सभी गाइडलाइंस का पालन कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, इसीलिए 1 घंटा पहले पहुंचिएगा। और 8:45 बजे के बाद किसी भी हाल में किसी भी कैंडिडेट की सेंटर पर एंट्री बाधित है, प्रवेश निषेध हो जाएगा, आपको एंट्री नहीं मिलेगी। इसीलिए 8:30 या 7:15, 8:30 या 8 बजे तक कैसे भी करके पहुंच जाइएगा, ठीक है। सीटें बता दी, एंट्रेंस की डेट बता दी, इंटरव्यू कब तक हो सकता है, रिजल्ट कब तक आएगा, किस सब्जेक्ट की सीट कितनी है वो बता दी, और एग्ज़ाम का पैटर्न ये विश्वविद्यालय बताएगा। लेकिन 2 घंटे का पेपर है और फीस इसकी है 2000 रुपये रजिस्ट्रेशन की। जी हाँ, 2000 रुपये फीस है रजिस्ट्रेशन की। लेकिन ये स्पष्ट नहीं है SC ST OBC PH EWS EBC BC किस कैंडिडेट्स को देनी है, सभी को देनी है, ये स्पष्ट नहीं है। इसके लिए वह फॉर्म भरेंगे, फॉर्म के अंदर अपनी कैटेगरी को चूज़ करेंगे, हो सकता है वहाँ आपको कुछ अगर कंसेशन मिल रहा होगा तो वहाँ आपको पता लग जाएगा, इस बात का ध्यान रखिएगा। लेकिन लेट फीस
500 रुपये है। यदि 5 मार्च के बाद अपना फॉर्म की फ़ीस जमा करते हैं तो आपको टोटल 2500 रुपये जमा करने होंगे। इस बात का ध्यान रखिएगा। इस 10 मिनट की मेरी बकवास को आपने सुना और बर्दाश्त किया। और हिंदी वाले बच्चे बहुत कमेंट करते हैं कि सर आपने जो नोटिफिकेशन बताया फ़ीस बहुत ज़्यादा है रजिस्ट्रेशन की। तो आपने सवाल मुझसे किया, मैंने जवाब दे दिया, लेकिन मैं समाधान नहीं दे सकता हूँ। समाधान देंगे इन फीस ज़्यादा का आपके राज्य के शिक्षा मंत्री, देश के शिक्षा मंत्री, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन जो पहले MHRD था, उनसे जवाब मांगिए कि विश्वविद्यालयों में रजिस्ट्रेशन की फ़ीस इतनी ज़्यादा है और जब आप एडमिशन लेंगे तो फीस और ज़्यादा होगी, क्योंकि स्टेट विश्वविद्यालय है। याद रखिएगा, जो सुविधाएं केंद्र विश्वविद्यालयों में हैं वह स्टेट में नहीं होंगी, और जो स्टेट में है वह डीम्ड में नहीं होंगी, और जो डीम्ड में है वह प्राइवेट विश्वविद्यालय में नहीं होंगी। अगर आप चाहते हैं शिक्षा अच्छी हो, सस्ती हो, तो विधायकों से, MP से, MLO से, राज्य स्टेट मिनिस्टर से, सेंट्रल मिनिस्टर से सवाल करना सीखिए। यदि आप देश में रहना चाहते हैं, जीना चाहते हैं और एक सुकूनदायक लोकतंत्र को जीवित रखना चाहते हैं, क्योंकि लोकतंत्र की नींव ही है गलत का गलत कहना, विरोध करना और सवाल करना। यही सिखाता है राजनीति विज्ञान। इसीलिए आप भी पढ़ते हैं, मैं भी पढ़ता हूं पॉलिटिकल साइंस, और आप ले रहे हैं रिसर्च में एडमिशन के लिए कर रहे हैं आवेदन, तो सवाल करने की फितरत अपने अंदर पैदा करिए। सवाल करेंगे तो समाधान मिलेगा, सवाल को दबाए रखेंगे तो समस्याओं से ग्रस्त रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद समय देने के लिए। समस्या, सवाल उत्पन्न होने पर कमेंट बॉक्स में डाल दीजिएगा। लाइक, डिसलाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब जो करना है अपनी इच्छा से करिए। मेरा काम था सूचनाएं देना, आपने सूचनाएं ले ली, अब करिए अपने ऊपर अप्लाई। जय हिंद, जय भारत, सलाम।